अरे सबको पता है कि मेरे राव साहब के जो संबंध हैं वो सब जग जाहिर है। ठीक है कि 4 तारीख को हम इनको नहीं बता पाए क्योंकि पहले हमने रिक्वेस्ट की थी 2 तारीख के लिए, मेरे कागज़ तैयार हुए नहीं, उससे पहले भी नारनौल आए हैं। और जिस प्रकार से अपना चुनाव छोड़ के मेरे चुनाव के लिए 4 मीटिंग कर रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये चुनाव मेरा नहीं बल्कि राव साहब का खुद का चुनाव। राव इंद्रजीत सिंह भी विकास चाहते हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह भी विकास चाहते हैं, और दोनों को अगर मिलकर देखा जाए तो विकास तो डबल होगा। आने वाले समय में और नक्शा बदलेगा। आज अटेली में बहुत सालों के बाद इतनी भारी जनसभा मैंने देखी है, तो मैंने यहाँ आकर के जिन लोगों ने इस जनसभा को आयोजित करवाया था उनका शुक्रिया अदा किया है कि सबने मेहनत करी है और इस मेहनत का फल नज़र आ रहा है कि सारे के सारे मिल कर के 2 घंटे 3 घंटे इतनी भीषण गर्मी के अंदर बैठे रहे और हमारी बात सुनने के लिए तैयार रहे। और लगता है कि जिस तरह से इनकी रिस्पॉन्स है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर इनका माहौल बनता नज़र आ रहा है। दक्षिणी हरियाणा में हमेशा से आपके प्यार और लाड़ का रहा है, आपके पिता के समय से जनता भी आपको चाहती है। आपने आज महेंद्रगढ़ जिले का दौरा किया, बीजेपी और चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए वोट की मांग की, किस तरह का माहौल बना है? माहौल तो अब बना रहे हैं, 10 दिन में देखो क्या होगा। तेल देखो, तेल की धार देखो कि जीतेगा यहाँ से। अभी एक अफवाहें फैलाई जा रही थी कि राव दान सिंह को लेकर राव इंद्रजीत सिंह दौरे पर नहीं है, लेकिन आज वो समाप्त हो चुके हैं, क्या कहना चाहिए? वो देखो भरम सा इन्होंने फैला दिया कांग्रेसियों ने कि मैं धर्मवीर के पर्चा दाखिले के टाइम के ऊपर नहीं पहुंचा, तो उन्होंने कुछ गपशप मारनी शुरू कर दी। वास्तविक ये था कि मैंने उस दिन का प्रोग्राम गुड़गांव के अंदर दिया था, और रात को मेरे को जब मालूम चला कि 4 तारीख को ये अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं तो मैं आ नहीं सका, असमर्थ था। तो लेकिन आज मैं आया हूँ और मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि दान सिंह से हो सकता है मेरा रिश्ता हो सकता है मेरा बिरादरी का हो, लेकिन मेरी पार्टी और मेरा देश पहले आता है। हम देश हित के अंदर आज के दिन वोट मांग रहे हैं और धर्मवीर को लोग जिताएं, ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 10 सीटों पे बीजेपी कितना दावा कर रही है हरियाणा की अगर हम बात करें? देखो अभी तो मैं 2 सीटों में ही गया हूँ, अपनी सीट गुड़गांव की और ये महेंद्रगढ़ वाली, इन दोनों सीटों में तो पोजीशन क्लियर है। हरियाणा की स्थिति कुछ? हरियाणा का मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ इलेक्शन खुद लड़ रहा हूँ यार, वो तो जो वहाँ लड़ रहे हैं उनसे पूछो। कितने सीटों पर देश में बीजेपी दावा कर रही है? पहले 303 मिली थी हमारे को, उससे अव्वल ही चाहते हैं। अरे सबको पता है कि मेरे राव साहब के जो संबंध हैं वो सब जग जाहिर है। ठीक है कि 4 तारीख को हम इनको नहीं बता पाए क्योंकि पहले हमने रिक्वेस्ट की थी 2 तारीख के लिए, मेरे कागज़ तैयार हुए नहीं, उससे पहले भी नारनौल आए हैं। और जिस प्रकार से अपना चुनाव छोड़ के मेरे चुनाव के लिए 4 मीटिंग कर रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये चुनाव मेरा नहीं बल्कि राव साहब का खुद का चुनाव। राव इंद्रजीत सिंह भी विकास चाहते हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह भी विकास चाहते हैं, और दोनों को अगर मिलकर देखा जाए तो विकास तो डबल होगा। आने वाले समय में और नक्शा बदलेगा। आज अटेली में बहुत सालों के बाद इतनी भारी जनसभा मैंने देखी है, तो मैंने यहाँ आकर के जिन लोगों ने इस जनसभा को आयोजित करवाया था उनका शुक्रिया अदा किया है कि सबने मेहनत करी है और इस मेहनत का फल नज़र आ रहा है कि सारे के सारे मिल कर के 2 घंटे 3 घंटे इतनी भीषण गर्मी के अंदर बैठे रहे और हमारी बात सुनने के लिए तैयार रहे। और लगता है कि जिस तरह से इनकी रिस्पॉन्स है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर इनका माहौल बनता नज़र आ रहा है। दक्षिणी हरियाणा में हमेशा से आपके प्यार और लाड़ का रहा है, आपके पिता के समय से जनता भी आपको चाहती है। आपने आज महेंद्रगढ़ जिले का दौरा किया, बीजेपी और चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए वोट की मांग की, किस तरह का माहौल बना है? माहौल तो अब बना रहे हैं, 10 दिन में देखो क्या होगा। तेल देखो, तेल की धार देखो कि जीतेगा यहाँ से। अभी एक अफवाहें फैलाई जा रही थी कि राव दान सिंह को लेकर राव इंद्रजीत सिंह दौरे पर नहीं है, लेकिन आज वो समाप्त हो चुके हैं, क्या कहना चाहिए? वो देखो भरम सा इन्होंने फैला दिया कांग्रेसियों ने कि मैं धर्मवीर के पर्चा दाखिले के टाइम के ऊपर नहीं पहुंचा, तो उन्होंने कुछ गपशप मारनी शुरू कर दी। वास्तविक ये था कि मैंने उस दिन का प्रोग्राम गुड़गांव के अंदर दिया था, और रात को मेरे को जब मालूम चला कि 4 तारीख को ये अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं तो मैं आ नहीं सका, असमर्थ था। तो लेकिन आज मैं आया हूँ और मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि दान सिंह से हो सकता है मेरा रिश्ता हो सकता है मेरा बिरादरी का हो, लेकिन मेरी पार्टी और मेरा देश पहले आता है। हम देश हित के अंदर आज के दिन वोट मांग रहे हैं और धर्मवीर को लोग जिताएं, ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 10 सीटों पे बीजेपी कितना दावा कर रही है हरियाणा की अगर हम बात करें? देखो अभी तो मैं 2 सीटों में ही गया हूँ, अपनी सीट गुड़गांव की और ये महेंद्रगढ़ वाली, इन दोनों सीटों में तो पोजीशन क्लियर है। हरियाणा की स्थिति कुछ?
हरियाणा का मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ इलेक्शन खुद लड़ रहा हूँ यार, वो तो जो वहाँ लड़ रहे हैं उनसे पूछो। कितने सीटों पर देश में बीजेपी दावा कर रही है? पहले 303 मिली थी हमारे को, उससे अव्वल ही चाहते हैं।